नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 2 आ गया है। तो उसी का आज सेट 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ग्रेनाइट चट्टान जो है वो किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? आग्नेयी चट्टान। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेयी चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होकर बनता है? तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो ये कौन बताता है? तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 15 के 2। यह बताता है कि सड़क या सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करना अनिवार्य है, हमारा अधिकार है। ये कितना बताता है? अनुच्छेद 15 के 2। आप देख रहे हैं अनुच्छेद 17 का 1। ये क्या है? ये है अदृश्यता यानी छुआछूत। फिर आप देख रहे हैं 14 का 2। 14 का 2 क्या है? तो 14 का 2 में कहा गया है कि साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार का प्रावधान है। फिर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 16 का 1। इसमें क्या है? तो इसमें कहा गया है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्तें आरोपित कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कौन कौन देश से होकर के भूमध्य रेखा गुजरता है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से मिलकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा की दूरी कितना होता है? तो 111.32 किलोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य कौन कौन है? म्यांमार है, ब्रुनई द्रुसुल है, वियतनाम है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, कंबोडिया है ना। ये सब क्या आपका? म्यांमार, थाईलैंड, ये सब क्या आपका आसियान देश का सदस्य है। जैसे आपसे अगर पूछ दे कि आसियान की स्थापना कब हुआ था, तो आसियान देश की स्थापना कब हुआ था? 1967 को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। मैकमोहन रेखा भारत तथा किन देशों के बीच का रेखा है? तो मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच का रेखा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत और चीन के रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो है रेड क्लिफ रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। आंग सांग सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध है? तो इसका किस देश के साथ संबंध है? तो ये जाएगा आपका म्यांमार, है ना, म्यांमार से। क्योंकि म्यांमार की सबसे बड़ी नेता है कौन? आंग सान सू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिडरल कप का संबंध किस खेल से है?
है ना। मिडरल कप का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नौका दौड़ से, मिडरल कप, है ना। अगर आपसे पूछे कि टेनिस से संबंधित कौन सा खेल है, तो बोलिएगा कि आप लावेर कप। लावेर कप किससे संबंधित है, टेनिस से। क्रिकेट से कौन सा कप है, तो रणजी ट्रॉफी हो जाएगा आपका, है ना। ईरानी कप हो जाएगा, ये सब क्या है, क्रिकेट से है। चलिए देखते आते, है ना। फिर क्या कहता है ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। गोल्फ से कौन सा है, तो आपसे पूछेगा गोल्फ से कौन सा है, तो राइडर कप। राइडर कप किससे संबंधित है, तो गोल्फ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है ना। तो डेविड बेकहम का संबंध किस खेल के साथ है, तो इनका है फुटबॉल, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है ना। तो शंघाई सहयोग संगठन का कौन सा देश है आपका, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान, क्योंकि हाल ही में, है ना, हाल ही में शंघाई का नया सदस्य बना कौन, ईरान। कैमा बना है, ये 9वां देश बना है। अगर आपसे पूछे कि शंघाई सहयोग संगठन कौन कौन देश है, तो भारत, चीन, है ना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ये देख रहे हैं आप तिमोर लेस्ते, है ना। ये आसियान संगठन का कैमा सदस्य है, 11वां सदस्य के रूप में अभी स्वीकार इसे किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लेखक कौन है, शशि थरूर। आप देख रहे हैं सलमान रश्दी। सलमान रश्दी का सबसे फेमस पुस्तक कौन सा है, तो मिडनाइट चिल्ड्रेन। क्या है, मिडनाइट चिल्ड्रेन, बहुत पूछा जाने वाला पुस्तक है। कौन सा है, मिडनाइट चिल्ड्रेन किसका है, सलमान रश्दी का। व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर। चलिए आगे देखते हैं। पेरू की राजधानी है, तो पेरू की राजधानी कहाँ है ना। पेरू की राजधानी कहाँ है, तो पेरू की राजधानी है आपका ऑप्शन नंबर सी, लीमा, है ना। पेरू की राजधानी कहाँ है, लीमा। फिर आप देख रहे हैं क्विटो। क्विटो, क्विटो किसकी राजधानी है, इक्वाडोर की। इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, क्विटो, है ना। फिर आप देख रहे हैं लापाज। लापाज, लापाज किस देश की राजधानी है, बोलीविया की। कहाँ की है, बोलीविया। बोलीविया देश की राजधानी कहाँ है, लापाज, है ना। फिर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, बोगोटा, है ना। क्या देख रहे हैं, बोगोटा। यह किस देश की राजधानी है, तो यह है कोलंबिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल देश की मुद्रा का क्या नाम है, तो इजराइल देश की मुद्रा का क्या नाम है, इस देश की मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल, है ना। न्यू शेकेल, इजराइल देश की मुद्रा है न्यू शेकेल। आप देख रहे हैं क्रोन। क्रोन, है ना, तो क्रोन किसकी है, ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है, क्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फिर क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंट बेटन। अगर कहता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। फिर आप देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर, ये कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। सिखों के टोटल कै गुरु हैं? तो आपका तो सिखों के टोटल गुरुओं की संख्या कितनी है? 10। सबसे अंतिम कौन है? गुरु गोविंद सिंह। आप लोग हमारे चैनल में जाकर के देख लीजिएगा, टोटल गुरु पढ़ा दिया गया है, सिखों के गुरु कौन कौन है। चलिए आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्थल सुदकोटता किस राज्य में स्थित है? तो सुदकोटता आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात, है ना। कहाँ हो जाएगा? गुजरात। फिर आप देख रहे हैं राजस्थान, क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान में क्या है आपका? तो जूता हुआ खेत, जूता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? राजस्थान के खेतरी से, है ना। कहाँ से मिला है? राजस्थान के कालीबंगा से, है ना। कालीबंगा से राजस्थान का जूता हुआ खेत। तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। खेतड़ी भी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया? तो सिजदा और पाबोस किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने, है ना। कौन किया था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने एक और क्या किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। कौन? गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान कौन थी? तो एकमात्र शासिका रजिया सुल्तान। आगे देखते हैं। कंडाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो कंडाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य से हुआ? तो चेरी की उत्पत्ति किस राज्य से हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, है ना। चेरी की उत्सव राजस्थान। अगर कहेगा आपका चेरोकान, मिजोरम में क्या हुआ है? चेरोकॉन, है ना। बिहार में किस चीज़ का हुआ है? तो झिझिया या जमुड़ी डांस, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली, है ना। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीते 2023 में, है ना। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए कौन? तो विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ करके कितना? तो 50 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। और विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। किसे हरा करके? भारत को। ऑस्ट्रेलिया कुल कितने बार कप जीत गया है? तो 6 बार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे। कहता है हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 में कौन सा साहित्य सम्मान दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका व्यास सम्मान दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान दिया गया है 2023 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत के
पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरालाल समारिया, है ना, हीरालाल समारिया। अगर आपसे पूछे कि वजाहत हबीबुल्लाह क्या है? वजाहत हबीबुल्लाह ये कौन है? तो ये देश के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, है ना। देश के सबसे पहले सूचना आयुक्त कौन थे? तो देश के पहले सूचना आयुक्त थे, है ना। फिर आप देख रहे हैं दीपक संधू, है ना, दीपक संधू ये कौन थे? तो दीपक संधू जो हैं आपका देश की पहली महिला सूचना आयुक्त बनी थी, पहली महिला सूचना आयुक्त दीपक संधू। और पहले व्यक्ति कौन थे? तो हबीबुल्लाह, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारी को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम। आगे देखते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। तो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 में। कब गाया गया? 1911 में। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे 1911 में? तो बिशन नारायण धर। कौन थे? बिशन नारायण धर, है ना, 1911 में। ये क्या था आपका राष्ट्रीय गान। अगर पूछेगा राष्ट्रीय गीत कब गाया गया पहली बार? तो 1896 में, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या किसने किए थे? तो ये थे उधम सिंह। कब किया? 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या कर दिए। अगर पूछेगा कहाँ किए? तो लंदन में जा कर के, है ना। माइकल ओ डायर कहाँ के थे? तो पंजाब के सुनाम नामक स्थान के रहने वाले थे। ये क्यों किए थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के माइकल ओ डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिया था, है ना। इसलिए माइकल ओ डायर को जाकर गोली मार दी। आगे देखते हैं। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ? है ना, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ है? तो ये 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, है ना। 5 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर जिला में, है ना, गोरखपुर जिला में हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड। चलिए आगे देखते हैं। 1917 में क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह। 1919 में क्या हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। फिर आप देख रहे हैं 1913 में क्या हुआ? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किए थे। आगे देखते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के नेतृत्व लखनऊ से कौन किए थे? बेगम हजरत महल किए थे। कहाँ से? लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व। 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिन। आगे देखते हैं। वीर कुंवर सिंह ये कहाँ से थे? तो बिहार के, है ना, बिहार के थे, जगदीशपुर के।
तात्या टोपे ये कहाँ से थे? तो तात्या टोपे ये थे कानपुर से लड़ रहे थे। आगे देखते हैं। काली मिट्टी मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास की खेती के लिए, है ना। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अरल सागर स्थित है ना। अरल सागर स्थित है, तो अरल सागर कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो भारत में संविधान सभा में 3 बैठक हुआ। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। आगे देखते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, तो कौन लेते हैं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन साबित करता है? तो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा को, है ना, लोकसभा को अनुच्छेद कितना में रखा गया है? तो अनुच्छेद 81 में आपका क्या है? लोकसभा है ना। लोकसभा कितना में है? अनुच्छेद 81 में। अगर आपसे पूछेगा कि राज्यसभा कितना में है तो, और संसद कितना में है, तो संसद 79, है ना। इसका एक ट्रिक भी है, आप लोग देख लीजिए। सरला, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 अनुच्छेद। आप लोग अनुच्छेद जाकर के देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सारा अनुच्छेद पढ़ा दिया गया है ट्रिक के साथ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया? जो सर्वाधिक मत लाएगा वही विजय होगा। ये किस देश से लिया गया है? तो ये आपका सही हो जाएगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है ना। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में होम रूलिंग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूलिंग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक। मजहरुल हक थे, है ना। मजहरुल हक को फकीर भी कहा जाता है ना। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1916 में ही। और अगर पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो पटना में। अगर भारत में होम रूलिंग कहेगा तो ये भी 1916 में ही, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पटना से कौन किए थे? तो पीर अली। पटना से नेतृत्व कौन किए थे? पीर अली। कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? जगदीशपुर, आरा जिला में पड़ता है। मंगल पांडे, है ना। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे, है ना। और सबसे अंतिम में कौन थे? तात्या टोपे, 1859 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? तो ये हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच। कब हुआ था? 1954, है ना। 1954। एक देख सकते हैं आप लोग, एक है पंचशील समझौता, है ना, और एक है पंचशील सम्मेलन, है ना।
पंचशील समझौता और पंचशील सम्मेलन। तो पंचशील समझौता कब? 1954, है ना। अब पंचशील समझौता कब हुआ? 72। आगे देखते हैं। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए, है ना। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए? तो ये हो जाएगा भारत, ब्रिटेन और चीन के बीच, है ना। अफीम युद्ध कब लड़ा गया? ब्रिटेन और चीन के बीच। पूछेगा पहला अफीम युद्ध कब से कब तक चला? तो 1839 से 42 तक। 1839 से 1842 तक लड़ा गया। और दूसरा अफीम युद्ध कहेगा तो ये था आपका पहला। दूसरा अफीम युद्ध कब से कब लड़ा गया? 1856 से, है ना, 1860 तक लड़ा गया दूसरा अफीम युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। मनात किस देश की मुद्रा है? तो मनात किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगा आपका अजरबैजान की मुद्रा। अंडोरा की मुद्रा क्या है? यूरो, है ना। आगे देखते हैं। नूर संतारा किस देश की नई राजधानी है? नूर संतारा किस देश की नई राजधानी है? तो ये जाएगा आपका इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? नूर संतारा, है ना। फिर आप देख रहे हैं मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कोलालमपुर। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक, है ना। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन साधसे कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है ना। तो देखते हैं। भारत ने 2022 में क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहायता दिया। अगला क्वेश्चन कहता है श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 सत्य है। आगे देखते हैं। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा घोषित किया गया? ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 2009-10 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। ग्राम सभा का अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 243, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? है ना, कहता संविधान, भारतीय संविधान में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। ये 73वां संविधान संशोधन भाग 9 के 243 के घ में है ना। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए, है ना, सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध
विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 1999 में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए अधिनियम है ना। जैसे में क्या आपका घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज मूलन अधिनियम 1961, है ना। आगे देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो इसका सही जवाब होगा आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल। कब हुआ? 1951 से 56 तक। फिर देख रहे हैं आप महालनोबिस मॉडल, ये कैमा था? तो दूसरा था, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा SKD, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे था? है ना। तो तापस, तो देखते हैं, महिलाओं विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से, शिक्षा पर उपकरण कर लगाने से, और उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल क्या है? तापस मजूमदार समिति का संबंध है। विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? क्या कहता है, देखते हैं फिर से एक बार, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 दिन के अंदर बुलाना आवश्यक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो शिशुओं के जन्म के समय कौन सा हड्डी नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर 1, जानुका हड्डी, है ना। जानुका हड्डी, जिसको पटेला भी कहते हैं। नवजात शिशुओं के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 300, है ना। और एक युवक वयस्क हड्डियों कितना होता है? 206, जिसमें जन्म के समय जनुका हड्डी नहीं होता है ना। कान में कितने प्रकार की हड्डी होती है? 3 प्रकार की हड्डी, है ना। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? जांघ की हड्डी। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।